नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने चैनल श्री राम सेवा परिवार में। दोस्तों, प्रभु श्री राम हम सभी के हृदय में वास करते हैं और इस ब्रह्मांड का कण कण उन्हीं की ऊर्जा से सरोवार है। हम सभी यह भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम विष्णु जी का अवतार हैं और उनके बाद के युग में आए भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु जी का ही अवतार हैं। परंतु विचारनीय और अनोखी बात यह है कि उन्हीं प्रभु श्री राम का राम नाम उनके जन्म से पहले भी था। हजारों वर्ष से भगवान शंकर के हृदय में राम नाम बसता था और भगवान श्री राम के जन्म के बाद में कृष्ण युग में भी राम का चलन रहा। वहीं पर कृष्ण के बाद में कलयुग में भी राम नाम ही चल रहा है और आने वाले अनंत युगों तक राम नाम ही चलेगा। परंतु क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि महाभारत में अगर कृष्ण की जगह पर राम होते तो क्या होता? दोस्तों, सचमुच ये बड़ा ही अजीब सवाल हो सकता है, क्योंकि राम की नीति और कृष्ण की नीति में वास्तव में बहुत अंतर है। भगवान श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम दाम दंड और भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं पर प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उन्होंने कभी भी अनीति का कोई सहारा नहीं लिया और ऐसे में यह सोचना कि यदि महाभारत काल में कृष्ण की जगह पर राम होते तो क्या होता, हालांकि ऐसे सवाल अपना दीर्घकालीन अस्तित्व नहीं रखते, फिर भी अगर किसी के मन में ऐसा सवाल आता है तो इसका जवाब आप आज जान ही लीजिए। हम आपको 3 ऐसी घटनाएं सुनाएंगे जिन घटनाओं को जानकर आप ये स्वयं अंदाज़ा लगा लेंगे कि महाभारत के समय में अगर प्रभु श्री राम जी कृष्ण की जगह पर होते तो वास्तव में क्या क्या होता। आइए एक एक करके आपको बताते हैं वो 3 खास घटनाएं। इनमें पहली घटना है कि जब भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि को ढूंढते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनका सामना रामायण काल के जामवंत जी से होता है। श्री कृष्ण को पता चलता है कि वह मणि तो वास्तव में जामवंत के पास है। तब श्री कृष्ण जामवंत को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं और दोनों के अंदर भीषण द्वंद्व युद्ध होता है। काफी लंबे चले इस युद्ध के बाद में जब जामवंत जी युद्ध में हारने लगते हैं तब वे सहायता के लिए अपने ही आराध्य देव प्रभु श्री राम को पुकारते हैं और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि जब वे अपने हृदय की गहराई से प्रभु श्री राम को पुकारते हैं तो उनकी पुकार सुनकर स्वयं सामने खड़े श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ता है। जामवंत जी यह देखकर आश्चर्य और भक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने ही चूंकि जामवंत को वरदान दिया था कि जब वो श्री कृष्ण रूप में आएंगे तो वो उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे उससे दर्शन देकर। मतलब यह है कि होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही हो रहा था, वही हो रहा है और वही होकर रहेगा जो स्वयं राम ने रच रखा है। यह थी पहली घटना जिसमें श्री कृष्ण ही राम हुए और राम ही श्री कृष्ण हुए। आइए अब आपको बताते हैं महाभारत के समय की दूसरी खास घटना। दोस्तों, एक बार अर्जुन का सामना हनुमान जी से हो जाता है। तब अर्जुन को हनुमान जी रामायण की कुछ घटनाएं बताते हैं, जिसमें एक प्रमुख घटना थी तैरते हुए पत्थरों से समुद्र पर सेतु बनाना। जब अर्जुन ने प्रभु श्री हनुमान जी से सुना कि कैसे वीर वानरों ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर पत्थरों के द्वारा पुल बनाया था, तब अर्जुन महावीर हनुमान से कहते हैं कि यदि मैं उस समय होता तो मैं तो अपने बाणों से ही सेतु बना देता। क्या तुम्हारे राम के पास में ऐसे बाण नहीं थे कि वो एक सेतु तक बना सके? इतनी मेहनत करने की भला जरूरत क्या थी? हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम्हारे सामने ही सागर है, अभी बना दो यह पुल और मैं उस सेतु पर चलकर देख लेता हूँ कि वह मजबूत है या नहीं। लेकिन वहीं पर हे पार्थ, मेरे पैर रखने से अगर तुम्हारा बनाया सेतु टूट गया तो फिर क्या होगा? अर्जुन हनुमान जी से कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं स्वयं अपना दाह कर लूंगा, अग्नि में चला जाऊंगा। हनुमान जी भी अपनी शर्त रखते हैं कि अगर मैं हारा तो मैं सदा सदा के लिए धरती छोड़कर चला जाऊंगा। और उधर घट घट का जानने वाले प्रभु श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह स्वयं प्रकट हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह सेतु हनुमान के पैरों से टूट जाएगा और मेरा सखा अर्जुन अपने दिए हुए वचन के कारण खुद को भस्म कर लेगा और नहीं टूटा तो मेरे भक्त हनुमान पर संकट आ खड़ा होगा। तब धर्म संकट की इस विषम घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने ही दोनों को बचाया था।
यह कथा भी बड़ी ही रोचक है। इसी घटना के बाद राम के परम भक्त हनुमान जी महाभारत के युद्ध में उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो जाते हैं। मतलब वही कि होई वही जो राम रचि राखा, जैसा जैसा राम ने रच रखा था वैसी वैसी घटनाएं महाभारत में स्वतः ही घटती जा रही थी। और वही जो राम के युग के मुख्य पात्र थे वही महाभारत के युग में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आइए अब बताते हैं आपको तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना, और वह है दोस्तों कि यदुओं के आपसी युद्ध होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी उनके पैर को लेटा हुआ मृग समझकर एक भील जरा ने छुपकर उन पर विष युक्त बाण चला दिया। जब उसे पता चला कि यह तो श्री कृष्ण का पैर है तो वह जानकर ये बहुत पछताया और रो रोकर बेहाल होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, आज तेरा बदला पूरा हो गया है। वह भील श्री कृष्ण के मुंह से ये सुनकर समझ नहीं पाया कि बात क्या है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि क्योंकि मैंने भी तुझे छुपकर तीर मारा था जब तू अंगद का पिता और सुग्रीव का भाली बाली था, और आज इस युग के अंदर तू फिर से भील बनकर आया है और वही घटना को फिर से दोहराया है। जब श्री कृष्ण ने उस शिकारी भील को ये राज की बात बताई तो वह जानकर गदगद हो गया कि यही प्रभु श्री राम हैं, यही भगवान श्री कृष्ण हैं। मतलब वही कि होई वही जो राम रचि राखा। तो देखा दोस्तों आपने, इन तीनों घटनाओं के अंदर श्री कृष्ण अपना ही भेद खोलते हैं कि वह वही राम हैं और राम ही चल रहे हैं, अनंत तक चल रहे हैं। दरअसल अगर महाभारत में भगवान राम रूप में भी होते तो वही करते जो उन्होंने श्री कृष्ण रूप में किया। असल में उन्होंने स्थिति के अनुसार रूप लिया और युग के अनुसार उन्होंने यहाँ पर कर्म भी किए। कहते हैं कि श्री कृष्ण के माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन धारण और गोपियों के संग नटखट लीला करना, शिशुपाल को मारना, कंस को मारना, नरकासुर से 16,000 लड़कियों को छुड़ाना और महाभारत के युद्ध की रचना करना, इन सारी घटनाओं का मुख्य सार भगवान श्री राम के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहम प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वो वही होगा। तर्क करके कौन अपने विस्तार को, अपनी शाखाओं को बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां पर सुख के धाम प्रभु श्री राम थे। आशा करते हैं आपको ये जानकारी भरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, पवन पुत्र वीर हनुमान जी और उनके अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।